एक ठंडी सर्द रात थी। रेलगाड़ी की सीटी गूंज रही थी और कोहरा प्लेटफॉर्म पर धुंध की चादर बिछाए था। जनता एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन के डिब्बे में हल्की हल्की ठंडक थी और यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे या मोबाइल में व्यस्त थे। इसी ट्रेन के जनरल डिब्बे में रामू, एक टिकट चेकर, अपनी वर्दी में सज्जन और सख्त अंदाज में टिकट चेक कर रहा था। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा कड़क। वह हर यात्री के पास रुकता, टिकट मांगता और बिना टिकट वालों को सख्ती से डांटता। रामू को अपनी नौकरी पर गर्व था। उसे लगता था कि वह कानून का रखवाला है और उसकी वर्दी उसकी शान है। डिब्बे के एक कोने में एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई धीरे धीरे चल रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक अनकही पीड़ा। उसने एक पुरानी साड़ी लपेट रखी थी जो जगह जगह से फटी थी। वह यात्रियों के सामने हाथ फैलाती, धीमी आवाज में कहती, बेटा कुछ दे दो, भूखी हूं। कुछ यात्री उसे 2-4 रुपये दे देते, कुछ उसे झिड़क कर भगा देते। रामू अपनी ड्यूटी में व्यस्त था। वह अगली बोगी की ओर बढ़ रहा था जब उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह उसे देखकर एक पल को ठिठक गया। उसकी मां सरला वही थी, वही चेहरा, वही आंखें जो कभी उसे प्यार से देखती थीं। रामू का दिल धक से रह गया। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन गुस्से और शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। मां, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने दबे स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सरला ने अपने बेटे को देखा और उसकी आंखें भर आईं। रामू, बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। यहां भीख मांग रही हो? मेरी इज्जत का क्या? लोग क्या कहेंगे कि टिकट चेकर की मां ट्रेन में भीख मांगती है? रामू ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। सरला ने सिर झुका लिया। बेटा, तूने मुझे घर से निकाल दिया। तेरी बहू, उसने मुझे हर दिन ताने मारे, कहा कि मैं बोझ हूं। तूने उसकी बातों में आकर मुझे दरवाजे से बाहर कर दिया। मेरे पास और क्या रास्ता था? रामू का चेहरा लाल पड़ गया। उसे याद आया वह दिन जब उसकी पत्नी सुनीता ने मां के खिलाफ भड़काऊ बातें की थीं। ये बूढ़ी औरत बस खाती है और काम कुछ नहीं करती। सुनीता ने कहा था, इसे वृद्धाश्रम भेज दो, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रामू ने अपनी मां की बजाय पत्नी की बात मान ली थी। उसने मां को घर से निकाल दिया, ये सोचकर कि वह वृद्धाश्रम में खुश रहेगी, लेकिन सरला ने वृद्धाश्रम जाने से मना कर दिया था। वह चुपचाप गांव छोड़कर चली गई थी और अब वह यहां थी, उसी ट्रेन में जहां उसका बेटा टिकट चेकर था। मां, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, रामू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब गुस्सा कम और शर्मिंदगी ज्यादा थी। लोग देखेंगे, मेरी बदनामी होगी। बेटा, मैंने तुझे पाला, पढ़ाया, इस लायक बनाया, और आज तू मेरी वजह से शर्मिंदा है? सरला की आवाज में दर्द था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुझे इस हाल में देखेगा और उसकी इज्जत मुझसे ज्यादा प्यारी होगी। रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसने आसपास देखा। कुछ यात्री उनकी बातें सुन रहे थे, कुछ चुपके से ताक रहे थे। उसने मां का हाथ पकड़ा और उसे एक खाली सीट पर बैठाया। मां, तुम यहीं रहो, मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके आता हूं, फिर बात करेंगे। रात गहराती गई। रामू अपनी ड्यूटी पूरी करके मां के पास लौटा। उसने मां को पानी की बोतल दी और चुपके से अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर मां के हाथ में रखे। मां, मैं गलत था, मैं तुम्हें घर वापस लाऊंगा, सुनीता से बात करूंगा। सरला ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। बेटा, मैंने तुझे हमेशा माफ किया है, बस अब मुझे अपने पास रख। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। रामू ने मां का हाथ थाम लिया। उस रात उसने न सिर्फ अपनी मां को वापस पाया, बल्कि अपने भीतर का खोया हुआ इंसान भी। माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही थी। जनता एक्सप्रेस अगले स्टेशन पर रुकने वाली थी। रामू ने अपनी मां सरला को सीट पर बैठाए रखा था, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची थी। मां की बातें, उनकी आंखों में छिपा दर्द और अपनी गलती का एहसास उसे बार बार कचोट रहा था। उसने सोचा, मैंने मां को घर से निकाला और आज वो मेरी ही ट्रेन में भीख मांग रही हैं। क्या मैं इतना गिर गया हूं? प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी।
कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। रामू ने मां को देखा, जो अब चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने फैसला किया कि वह अब और देर नहीं करेगा। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह मां को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे सुनीता से बात करनी थी। रामू ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सुनीता को फोन लगाया। घंटी बजी, लेकिन सुनीता ने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। आखिरकार सुनीता की खनकती आवाज सुनाई दी। क्या है? इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? सुनीता, बात करनी है, मां के बारे में। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मां? अब उस बूढ़ी औरत का क्या? सुनीता की आवाज में वही तल्खी थी जो हमेशा मां के लिए इस्तेमाल होती थी। सुनीता, मैंने मां को देखा। वो मेरी ट्रेन में थी, भीख मांग रही थी। रामू की आवाज कांप गई। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सुनीता हंस पड़ी। तो अब तुम्हें उसकी याद आई? जब मैंने कहा था कि वो बोझ है, तब तो तुमने मुझे सही माना था। बस सुनीता, अब और नहीं, रामू ने गुस्से में कहा। मैं मां को घर वापस ला रहा हूं। तुम चाहो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं मां को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम पागल हो गए हो, सुनीता चिल्लाई। उस बूढ़ी औरत के लिए मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है, लाओ उसे, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फोन कट गया। रामू ने फोन को जेब में रखा और मां की ओर देखा। सरला अब भी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। शायद उसने रामू की बातें सुन ली थीं। मां, तुमने सुना? रामू ने धीरे से पूछा। सरला ने सिर हिलाया। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में मेरी वजह से कलह हो। मैं चली जाऊंगी। नहीं मां, रामू ने तुरंत कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा घर है और तुम मेरी मां हो। तुम्हारा हक इस घर पर मुझसे ज्यादा है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रात गहरा रही थी और रामू का मन भारी था। वह जानता था कि सुनीता से बात आसान नहीं होगी। अगले दिन सुबह जब वह मां को लेकर घर पहुंचा, तो सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तो लाए अपनी मां को, सुनीता ने तंज कसते हुए कहा। अब मैं क्या इस घर की नौकरानी बन जाऊं? सुनीता, बस करो, रामू ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। मां इस घर में रहेंगी। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हें फैसला लेना होगा। सरला चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच मेरी वजह से। मां, आप चुप रहें, रामू ने प्यार से कहा। यह मेरा फैसला है। सुनीता ने गुस्से में अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। ठीक है रामू, तुम अपनी मां के साथ रहो, मैं मायके जा रही हूं। दरवाजा जोर से बंद हुआ। सरला ने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैंने तुझे दुखी कर दिया। नहीं मां, रामू ने मां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें एक बार खोया, अब नहीं खोऊंगा। कुछ हफ्तों बाद रामू ने देखा कि मां अब पहले से ज्यादा खुश थीं। वह घर में छोटे मोटे काम करती, रामू के लिए खाना बनाती और रात को उसे बचपन की कहानियां सुनाती। सुनीता ने भी कुछ समय बाद फोन किया और अपनी गलती मानी। उसने वादा किया कि वह मां का सम्मान करेगी। रामू ने मां को गले लगाया और कहा, मां, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। परिवार में प्यार और सम्मान से हर मुश्किल हल हो सकती है। माता पिता का स्थान सबसे ऊपर होता है और उनकी देखभाल हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। रामू को देखकर लगता था कि उसने अपनी खोई हुई दुनिया फिर से पाली थी। एक दिन सुनीता लौटी। उसने सरला के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। मां, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। सरला ने सुनीता का हाथ थाम लिया और मुस्कुराई। बेटी, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। तू मेरे बेटे की खुशी है। बस अब हमें साथ रहना है। उस रात रामू, सरला और सुनीता एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। घर में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। रामू ने मां की ओर देखा और सोचा, मां, तुमने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं दी, बल्कि इंसान बनने का रास्ता भी दिखाया। मां का प्यार और उसकी कुर्बानी से बड़ा कुछ नहीं। उसे कभी खोने की गलती न करें, क्योंकि मां की जगह कोई नहीं ले सकता। उसे कभी खोने की गलती न करें, क्योंकि मां की जगह कोई नहीं ले सकता।
अब एक सवाल आपसे, इस कहानी को सुनने के बाद आप रामू के स्थान पर होते तो क्या करते? क्या आप अपनी मां को घर वापस लाने का फैसला लेते, या सुनीता की बात मानकर अपनी मां को वृद्धाश्रम भेज देते? प्यारे साथी, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।